दोस्तों, मनीष कश्यप लगातार बिहार सरकार से एक ही मांग किया करते थे कि बिहार में रोजगार दीजिए, बिहार में ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि बिहार के मजदूर लोग अन्य राज्य में जाकर के काम ना करें और अन्य राज्य में उसे ठोकरें ना खाना पड़े। क्योंकि आपको भी पता है कि अन्य राज्य में उचित मुआवजा नहीं मिलता है, जिस मुआवजे के तहत उन्हें काम कराया जाता है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि बिहार के मजदूर जो कि मुंगेर जिला के रहने वाले थे और उसे दिल्ली में जाकर के जब वह काम किया करते थे तो उसकी मौत हो जाती है और उसके परिजन का बुरा हाल है। दोस्तों, इस पर प्रश्न यही लोग उठाने लगे कि आखिर मनीष कश्यप जब मांग किया करते थे कि बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था कीजिए, बिहार के लोग अन्य राज्य में जाकर के ठोकरे खाते हैं, कितने की मृत्यु हो जाती है, इन तमाम बातों पर जब बिहार सरकार से प्रश्न किया करते थे तो बिहार सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन जब बिहार सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो सिर्फ उसने यही काम किया कि मनीष कश्यप को जेल में डाल करके उसके ऊपर एनएस लगा दिया। मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगा करके और उसे काला पानी की सजा के लिए अन्य राज्य में भेज दिया। दोस्तों, आज के विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि मुंगेर के मजदूर दिल्ली में काम करने के लिए जाते हैं और गोदाम के गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इधर घर पे तमाम लोग परेशान हैं, उसके परिजन का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन इस पर बिहार सरकार का ध्यान कभी नहीं जाने वाला है और कोई अब तो ऐसा मीडिया वाला रह भी नहीं गया जो मीडिया वाला जा करके इस पर बिहार सरकार से प्रश्न करते। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार सरकार से प्रश्न किया करते थे तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया और जिसके कारण अब जो है बिहार सरकार से कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि शायद उसके ऊपर भी एनएसए लग जाए। दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से मुंगेर के मजदूर की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो चुके हैं, जबकि इस घटना में 3 अन्य मजदूर जो पूरी तरह से घायल दिखाई दे रहे हैं, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो चुका है, जबकि घायल के परिजन घटना की जानकारी लगते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार को निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से मुंगेर जिला के टेटिया मुंबई थाना क्षेत्र अंतर्गत कठना गांव निवासी विनोद शाह का बेटा, जो कि 40 वर्ष उम्र थी उनकी, मजदूर रहम शाह की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे होंगे किस प्रकार से उसे दीवार के अंदर से निकाला जा रहा है, जबकि थाना क्षेत्र के ही धौड़ी पंचायत के धौड़ी गांव निवासी राम मंडल का बेटा छोटू कुमार और रामविलास मंडल का बेटा राजदूत कुमार और गोकुलचक का गांव निवासी तनिक लाल मंडल का बेटा अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और हालात जो है वो चिंताजनक है। साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी लगभग 18 मजदूर जो है उसमें काम करने के लिए गए थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उस वक्त भी बिहार सरकार की निगाहें नहीं गई और बिहार सरकार से जब प्रश्न किया जाता है कि आप जो है बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं करते हैं, जिसके कारण अन्य राज्य में जाकर के कार्य करते हैं और अन्य राज्य में कार्य करने के दौरान किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो किसी व्यक्ति को उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है जिस मुआवजे के तहत वह काम करते हैं, और किसी व्यक्ति को वहां मारा पीटा भी जाता है, जिस पर लगातार मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था। ठीक है, मान लिया जाए कि मनीष कश्यप ने जो आवाज उठाया था तमिलनाडु मुद्दे पर कि तमिलनाडु के लोगों को बिहारी लोगों को तमिलनाडु के लोग मार पीट रहे हैं, बिहार के लोग जो बिहार के मजदूर लोग हैं तमिलनाडु में जाते हैं तो उसके ऊपर हमला किया जाता है, उसे उचित मुआवजा नहीं मिलता जिस मुआवजे के लिए उसे काम करने के लिए बुलाया गया था। ये तमाम बातें पर मनीष कश्यप ने चर्चा किया था। मान लेते हैं कि ये बातें गलत थी, ठीक है, इस बातें को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन दोस्तों, आज जो घटना घट रही है, आज जिसमें मीडिया वाले लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, लगातार मीडिया वाले जो इसको छाप रहे हैं, इस पर सरकार की निगाहें क्यों नहीं जाती है कि बिहार के लोग अन्य राज्य में जाकर के कार्य करते हैं और उसे इस तरह की घटना को अंजाम देना पड़ता है और इस तरह का जो है उसके साथ घटना घट जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के टेटिया पंचायत की मुखिया जो है शारदा देवी ने बताया कि
कठनी गांव निवासी रमन शाह की मौत की सूचना के बाद परिजन दिल्ली पहुंच गए। वहीं धौरी पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र बिंद ने भी इस घटना में पंचायत के धौरी गांव निवासी छोटू कुमार और राजदूत कुमार के अलावा पंचायत के गोकुलचक गांव निवासी अरुण कुमार के दिल्ली की इस घटना में जख्मी होने की बात बताते हुए कहा कि जख्मी तीनों के परिजन सूचना पाकर के दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों बात यहां आती है कि ये लोग जब एक मुखिया प्रश्न उठा रहे हैं और ये मुखिया तमाम बातें को कह रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई, तो ये पूछना चाहते हैं कि बिहार के जो मुखिया है, बिहार के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और इंडिया महागठबंधन को दूर दूर तक फैलाने के लिए देश में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक जाने के लिए जो इस तरह के कारनामाओं के लिए तमाम तरह के नेताओं से मिलते हैं, नेताओं के पास जा करके उसे एकता बनाने की कोशिश करते हैं, विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, जिससे कि अगले इलेक्शन में अगले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री पद को हम सुशोभित कर सके। और तेजस्वी यादव जी लगातार ये सोच रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री पद को हासिल कर लें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की घटना जब लगातार घट रही है, बिहार से अन्य राज्य में जाकर के जब लोग काम करते हैं, बिहार में उसे रोजगार नहीं मिलता है, बिहार में उसे रोजगार के बाद सही तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, तो अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं तो उसे उचित मुआवजा नहीं मिलता है, साथ साथ उसे जान गंवानी पड़ती है। और जान गंवाने के बावजूद भी यहाँ के लोग उसे वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो जो उसका मुआवजा होता है, जो काम करने के दौरान उसने कमाया था, उसे भी उसे वापस नहीं मिलता, उसके परिजनों को और उसके परिजन को कष्ट काट करके वहाँ जाना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बिहार में ही व्यवस्था सारी की सारी हो और बिहार में ही तमाम कार्य मिले, बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में लोग काम कर सकते, बिहार में उसे उचित पैसा मिलता और बिहार में कंपनीज वगैरह होती, तो शायद लोग अपने परिवार के साथ सुखी जिंदगी भी जीते और किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां आती तो परिवार के साथ मिल करके उसे दूर कर पाते। लेकिन दोस्तों वहां पे जब बिहार से अन्य राज्य में जाकर के कोई काम करते हैं तो वहां कोई घटना घटती है तो लोग उसे दूर भी कर नहीं पाते हैं, उसका साथ भी नहीं दे पाते हैं। साथ नहीं देने का रीजन होता है कि वहाँ अपना कोई नहीं होता है और पराये लोग किसी का अपना नहीं होता है, और पराये लोग प्रदेश में अपनों को पहचानते नहीं, यहाँ तो पराये लोग कैसे दूसरे को पहचानने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों बिहार सरकार से निवेदन है कि आप जो है इस तमाम मुद्दों पर ध्यान दीजिए। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप आवाज उठाया करते थे कि हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था कीजिए, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले और अन्य राज्य में जाकर के जो ठोकरें खाते हैं वो ठोकरें नहीं खाना पड़े। दोस्तों मनीष कश्यप का जो हुआ सो हुआ, मनीष कश्यप के साथ जो किया गया वो तो बहुत ही बुरा किया गया, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप ने जेल के अंदर से अपने भाई के माध्यम से सूचना भेजा कि बिहार में इस तरह की घटना जो घट रही है उस जगह पर तुम जा करके, और जिस प्रकार से हम आर्थिक मदद किया करते थे उसी प्रकार से तुम भी मदद किया करो। लेकिन दोस्तों बात यहाँ आती है कि जब एक व्यक्ति मदद कर सकता है, एक जेल में रहने वाला व्यक्ति मदद कर सकता है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है। फिलहाल दोस्तों ये घटना इसलिए हम आपको सुनाने का प्रयास किए जिससे कि आपको भी समझ में आए कि बिहार सरकार करना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं, और बिहार में जो लोग अच्छे करने की कोशिश करते हैं उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से उसे जेल में डाला जाता है। फिलहाल दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।